और आइए हमारी पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भले ही दावा कर रही है कि देश में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने का सिलसिला अभी भी जारी है। पुजारी चिन्मय कृष्णदास की पैरवी करने वाले वकीलों को अपनी जान का डर सता रहा है। तो वहीं जय बांग्ला अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा नहीं होगा। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से हिंदुओं और उनके उपासना स्थलों को निशाना बनाने का जो नया सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है। हद तो तब हो गई कि जब चिन्मय प्रभु के वकील पर भरी अदालत में हमला करके ये संदेश दिया गया कि न्याय के मंदिर में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। बहरहाल बुधवार को चिन्मय की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक वकील रविंद्र घोष चटगांव की अदालत पहुंचे। हालांकि उन्हें सफलता हाथ नहीं लग पाई और चिन्मय की जमानत याचिका ये कहते हुए अदालत ने खारिज कर दी कि उनके पास पैरवी के लिए वकीलनामा नहीं है। आज चिन्मय प्रभु का मामला एक बार फिर अदालत में पहुंचा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के वकील रविंद्र घोष से स्थानीय वकील खड़ा करने को कहा। घोष ने मीडिया को बताया कि सुरक्षा कारणों से चिन्मय की पैरवी करने वाले वकील अदालत आने से बच रहे हैं। हालांकि स्थानीय वकील सुमित आचार्य उनके साथ अदालत में मौजूद रहे और वकालतनामा भी जमा करा दिया। घोष ने कल की तुलना में अदालत का माहौल बेहतर बताते हुए न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें जय बांग्ला को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया गया था। इस नारे को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय नारा सरकार की नीति का मामला है और न्यायपालिका इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। करेंसी नोटों से भी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाने का फैसला किया गया था। इसके अलावा 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस और सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी गई थी। बांग्लादेश में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद और देश छोड़ना पड़ा था। तब अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली। इसके बाद बंगबंधु रहमान और शेख हसीना के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं। हमारे खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड हैं और सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में ये क्या कुछ चल रहा है। बांग्लादेश को आजाद कराने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, उनकी सारी पहचान वहां से मिटाई जा रही है। कि जिस प्रकार से भारत ने मदद की, ईस्ट पाकिस्तान जब था उसमें बांग्लादेश बनाने का, लिबरेशन में पूरी सहायता दी। तकरीबन 3,900 जवानों ने अपनी जान गंवाई, तकरीबन 10,000 घायल हुए। इस सब को लेकर के 1 लाख लोग फ्रीडम फाइटर्स जो हैं मुक्ति बाहिनी के साथ वो मारे गए। तकरीबन 30 लाख लोग जो बंगाली थे उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में वो मारे गए। इसमें कोई शक नहीं कि सब ने कुर्बानी दी बांग्लादेश बनाने के लिए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान जो था उसने हमेशा बंगालियों को एक मैं कहूंगा निचला दर्जा दे करके उनके साथ जिस तरीके से कार्रवाई की, जिस तरह से बदसलूकी की, उसके लिए हुआ। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज वही कार्रवाई जो पाकिस्तानियों ने, जो पंजाबी या पठान जो पाकिस्तानी थे जिन्होंने बंगालियों के साथ उस तरह का दुर्व्यवहार किया, वही दुर्व्यवहार हमें देखने को मिल रहा है आज उन्हीं लोगों से अपने हिंदू भाइयों के साथ जो वहां पर रहते आए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जिनके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपने बांग्लादेश को अपना देश माना है, सब कुछ उसके लिए न्यौछावर किया है। और आज जो मुजीबुर रहमान जी जिनको बंगबंधु कहते हैं, उनका नामो निशान हटा दिया। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर था उसको तोड़ फोड़ दिया। जो नोट थे, करेंसी नोट थे, उनके ऊपर जो मुजीबुर रहमान की जो चित्र रहता था उसको हटा दिया। जय बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो संगीत जो मुजीबुर रहमान को बहुत पसंद था, उसको उन्होंने बिल्कुल उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश। तो ये जो एक मैं कहूंगा रेडिकलाइजेशन जो है
एक तरीके से जो जमात और जो बीएनपी को लेकर के जिस कार्रवाई हो रही है, और जो यूनुस जो उनके केयर टेकर मैं कहूंगा बांग्लादेश में है, जो उम्मीद थी उनसे वो शायद हमें कहीं कम नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उनको भी मैं कहूंगा ये जो संगठन है जमात जैसे, उन्होंने उनको घेर रखा है, और वो अपने आप में भी शायद मुझे लगता है ही इज नॉट एबल टू assert himself कि भाई इस तरीके से भारत जो है उन्होंने बांग्लादेश को अपने पांव पे खड़े रहने के लिए बहुत मदद की है, और हम हमेशा चाहेंगे कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और हम पड़ोसी के साथ उस तरीके से बहुत अच्छा पेश आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और 4000 किलोमीटर से ज्यादा उनके साथ हमारा बॉर्डर है, सिर्फ 180 किलोमीटर उनका म्यांमार के साथ बॉर्डर है। तो वहां पर भी आप देखते हैं कि रोहिंग्या को रोकने के लिए किस प्रकार से म्यांमार में परेशानी है बांग्लादेश को लेकर के उनके। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है बांग्लादेश और भारत को दोनों देशों ने मिल करके एक साथ, और खासकर जब भारत ने 2-4 कदम चल करके उनकी मदद की है, मेहनत कर रहे हैं बार बार। हाँ, अपने जो विदेश सचिव हैं उन्होंने भी जाकर के उधर इस बात का उन्हें कहा है कि हमें जरूर दुख हो रहा है कि जो हमारे हिंदू भाई बंधु हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सब एक है। और अवामी लीग जरूर शायद मैं कहूंगा कि एक बहुत सक्रिय पार्टी रही है बांग्लादेश को लिबरेट करने में। और जिस प्रकार से शेख हसीना भी, अब मुझे लगता है बड़ा दुख होता है कि उनके परिवार को उन्होंने ही मारा, और जो रहमान जो थे और उनके साथ जो सारा परिवार था, वो मतलब आज दुख होता है कि जिस देश के लिए हमने अपना खून बहाया, जिस देश के लिए हमने मदद की, वो भी छोड़ दीजिए, मदद क्या, हमारे पड़ोसी है, हमें अच्छा लगता है हमारे पड़ोसी के साथ अच्छा रहने के लिए, अच्छा करने के लिए, लेकिन जो दुर्व्यवहार हमारे भाई बंधुओं के साथ हो रहा है, क्योंकि वो हिंदू हैं, वो बांग्लादेशी हैं, हिंदू तो बात की बात है, वो बांग्लादेशी हैं, और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वहीं के लोगों ने करना, और क्योंकि वो पाकिस्तान से के द्वारा उनको उकसाया जा रहा है या कहीं से भी उकसाया जा रहा है, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि पाकिस्तानियों ने लाखों बंगाली औरतों के साथ बलात्कार किया है, लाखों लोगों को मारा है, टिक्का खान को बुचर कहा जाता है। और ऐसे हालात में जब भारत ने उनकी मदद की और भारत के साथ बरखिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां करना, वो भी पाकिस्तान के उकसाने के ऊपर, बहुत शर्म की बात है और बहुत दुख होता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, चाहे छोटे ही तत्व हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे बांग्लादेशी ऐसे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके साथ बहुत बढ़िया रिश्ते, हमारे बहुत अच्छे लोग हैं और उनके काफी लोग हमारे पास हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई है, चाहे थोड़े से लोग हैं, पर हिंदुओं को मारना, चिन्मय को नहीं छोड़ना, चिन्मय को नजरबंद में रखना, जेल में डाल करके रखना, उनको को वकील नहीं देना, और उनके बाकी हिंदुओं को जलाना, मारना, उनको ये तो संजय जी देता है एक अच्छे पड़ोसी को ले। संजय जी, आपसे यहाँ पर ये भी मैं जानना चाहूंगा कि चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान के जो रेडिकल एलिमेंट हैं वो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके पीछे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें या आर्थिक दृष्टि से देखें, व्यापारिक दृष्टि से देखें, तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कितनी फायदेमंद हो सकती है बांग्लादेश के लिए? पाकिस्तान, आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की देखिए क्या बुरा हाल है। पाकिस्तान पूरे दुनिया भर में कटोरा लेकर के घूम रहा है, पाकिस्तान का बुरा हाल है। बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था तब उनके कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी, जब एक्सपोर्ट्स होते थे ईस्ट पाकिस्तान से, उनके कारण पाकिस्तान जो है पूरे अपना रोज का खर्चा पानी पूरा कर सकता था। आज ऐसे वक्त में अगर बांग्लादेश ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ इस्लाम नहीं, वहां पे तो बंगाली जो पैट्रियोटिज्म है, नेशनलिज्म है, कल्चर है, वो बंगाली है, जिसके कारण पाकिस्तान के जो पंजाबी हैं, जो पठान हैं, वो तो इनको बिल्कुल ही मतलब एक जिसे बोलते हैं नौकर की तरफ से इनके साथ इनका दुर्व्यवहार होता था। उन्होंने बंगालियों को कभी अपनी तरफ अब एक वो जो हम कहेंगे कि इक्वल स्टेटस तक नहीं दिया। तो ऐसी हालत में आज उन्हीं की तरफ से जाना, उन्हीं की बिल्कुल करना, और तो के चरित्र माने जाते हैं, पूरे विश्व में उनका नाम है,
अगर वो इस तरीके से कार्रवाई कराते हैं और रोक नहीं पाते हैं, आप चंद्रशेखर यकीन नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान की फौज के अंदर बंगाली सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर तक, वो भी 10 या 12 लोग होते थे, बाकी सारे के सारे पंजाबी और पठान होते थे। और पूरे 5 लाख की फौज में ये 20,000 भी नहीं थे। वही हालत इनकी नेवी में थी, वही हालत एयरफोर्स में थी। और आज आप देख लीजिए जगह जो इनके बरखिलाफ कार्रवाई करते थे, जो इनको नीचा देखते थे और बंगालियों को बिल्कुल कदर नहीं करते थे, आज यही लोग उनके साथ जाकर के मिल गए। तो मुझे लगता है हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि भारत जो उनके साथ खड़ा रहा, आज भी खड़ा है, चाहे आलू है, प्याज है, मोटर पार्ट्स है, कुछ भी है, बांग्लादेश को किसी भी चीज की जरूरत है, भारत उनके लिए खड़ा है और भारत उनके मदद करने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो। उम्मीद ये लगाते हैं कि दोस्ती बड़ी रहनी चाहिए। हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी तो बदली नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, चाहे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा जरूर हमारे रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि उनका जो जमात है उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत था, जिसके कारण मुझे लगता है कि जी संजय जी, यहाँ पर एक अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। जो बांग्लादेश की स्थिति है, अंतरिम सरकार वहाँ पर जिस तरह के फैसले ले रही है, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान की पहचान वहाँ से मिटाई जा रही हो या बांग्लादेश का जो इतिहास है उसको वहाँ से मिटाया जा रहा हो, लेकिन अगर हम बांग्लादेश की आवाम की बात करें तो लॉन्ग टर्म में क्या बांग्लादेश की आवाम स्वीकार करेगी इस तरह के जो कदम वहाँ पर उठाए जा रहे हैं इसको? देखिएगा, जो बांग्लादेश की आवाम है, जो वहां पे यूथ है, उस वक्त जब लिबरेट हुआ बांग्लादेश सिर्फ 55 मिलियन थे। आज आप देखिएगा 160, मतलब बहुत आबादी बढ़ गई है तब से लेकर के आज तक। और अमूमन जितने 50 से 60% से भी ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने 1971 का लिबरेशन देखा नहीं है, और उनके ऊपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फंडामेंटलिज्म और रेडिकलाइजेशन का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि भारत ने उनकी कितनी मदद की, कितनी औरतों का जो बलात्कार किया उसको रोकने की कोशिश की, मुक्ति बाहिनी की मदद की, उनके फ्रीडम फाइटर्स की मदद की। अपनी भारत ने 3,900 सैनिक गंवाए हैं, उनको आजादी दिलाने में 10,000 हमारे सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं, उनको आजादी दिलाने में। क्या मुझे लगता है कोई ऐसा देश हो सकता है जो इस बात को ना माने और भारत के साथ दोस्ती ना बढ़ाए? और पाकिस्तान जो उनका दुश्मन रहा है, जिन्होंने कभी भी बंगालियों को इज्जत नहीं दी, उनके साथ आज वो चले गए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ेगा। और यकीनन मुझे लगता है बहुत बुरा लगता है हमें एक भारतीय होने के नाते, क्या हमने खून यूं ही बहाया इनके लिए जो आज हमारे ही बरखिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, और वो भी बांग्लादेशी हैं। हिंदू भारतीय हिंदू नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है जिस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, उससे पहले हमको